हेलो एवरीवन। आज हम फ्री माइंड मैपिंग टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये टूल जो है वो टीचर्स के लिए बहुत ही बड़ा हेल्पिंग हैंड है। जैसे कि आजकल हम जानते ही हैं कि पढ़ाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, ब्लैक बोर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके बिहाफ पे अगर हमने कोई अच्छा टूल यूज़ करना है जो कि हमें थोड़ा टेक्निकली दिखाने में अट्रैक्टिव या इंटरेक्टिव लगे, तो वो ये फ्री माइंड मैपिंग टूल जो है वो बहुत ही अच्छा टूल है। टीचर्स इसको इजीली सीख सकते हैं, इसको ऑफलाइन चला सकते हैं और इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, मैं आज इसको चलाने के बारे में हम बात करेंगे। हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है, तो इनमें हमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स या कुछ कंसेप्ट्स को डायग्रामेटिकली या फ्लो चार्ट के थ्रू समझाना होता है कि हमने पढ़ा क्या है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो अब तक हमने पढ़ा है उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। ये सारी चीज़ों को अगर हमने एक जगह पे क्लब करना हो और हमें दिखाना हो कि हमें उन्हें विजुलाइज करवाना हो या हमने उसको क्रिएटिविटी के थ्रू लर्न करवाना हो, तो ये जो टूल है वो बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। नाउ वी लर्न कि ये चलता कैसे है। ये इसमें जैसे हम जानते हैं कि टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, ये टूल बार होता है, इसमें एक्स्ट्रा टूल बॉक्स भी होता है। तो हमने सबसे पहले इसको न्यू कर लेना है। ये कुछ ऐसे दिखाई देता है। मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट की एग्जांपल लेने जा रही हूँ। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंसेप्ट जैसे है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन एक्चुअल में पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसमें क्या क्या कंसेप्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे ये मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा, ये देखने में ऐसा लगता है। और इसमें क्या होता है कि ये एक पेरेंट नोड है, तो पेरेंट नोड की फर्दर हमने चाइल्ड्स नोड शो करनी है, तो फ्रॉम दिस साइन, ये देखिए। तो जैसे सबसे पहला आ गया कि हमारे पास नाउन्स होते हैं, ठीक है। अब ये नाउन जो है वो चाइल्ड नोड बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच पेरेंट नोड है, तो इसकी फर्दर जो नोड्स हैं वो जैसे यहाँ पे आ गया प्रोनाउंस होते हैं, इसको एंटर कर दिया। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिलेक्ट किया एज अ पेरेंट नोड, फर्दर इसकी नोट्स बताई और आगे क्या होता है वर्ब्स होते हैं, इसको एंटर कर दिया। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट हमारा इसका जो पार्ट होता है वो क्या होता है, जैसे एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब्स के बाद नेक्स्ट हमारा एज अ फिर पेरेंट नोट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देन उसका क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव्स। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिलेक्ट किया एज अ पेरेंट नोट, उसकी फर्दर नोट बनाई। तो एडजेक्टिव के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे प्रपोजिशन आ गया, सेम हमने वही सीक्वेंस फॉलो अप करना है। फिर उसको सिलेक्ट किया। फिर जैसे हमारे पास कंजंक्शंस आ जाती हैं, कंजंक्शंस के बाद फिर उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को एज अ पेरेंट नोट सेलेक्ट किया। तो उसके बाद हमारे पास जैसे आ जाते हैं इंटरजेक्शंस आ जाते हैं, इंटरजेक्शंस, ठीक है जी। तो अब मैं इसके थ्रू समझाना चाहती हूँ कि ये जैसे फर्दर हम इनके पार्ट शो करने हैं, तो हम जैसे नाउन के पार्ट शो करने हैं तो नाउन एज अ पेरेंट नोट यहाँ पे कंसिडर होगा। तो इसकी जो नोट्स बनानी है एज अ चाइल्ड नोट, तो वो ऐसे जैसे यहाँ पे आ रहा है, पहला हम प्रॉपर नाउन ले लेते हैं कि प्रॉपर नाउन, उसको एंटर कर दिया। फिर नाउन को सिलेक्ट किया एज अ पेरेंट नोट, चाइल्ड नोट दिया, कॉमन नाउन, ठीक है, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको एक दूसरा तरीका है कि इसको सिलेक्ट किया, इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि चाइल्ड नोट, हम न्यू चाइल्ड नोट ऐसे ऐड कर सकते हैं कि उसके बाद हमारा आया जैसे मस्कुलाइन आ गया, मस्कुलाइन नाउन आ गए। उसके बाद फिर इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से कर लीजिए आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दिया न्यू चाइल्ड नोट, तो फेमिनाइन आ गया, फेमिनाइन नाउन। देन इसको एंटर कर दिया। फिर इसको सिलेक्ट किया तो फर्दर इसको एंटर किया न्यूट्रल नाउन, फिर इसको एंटर किया। नाउन की और भी मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो आप ले सकते हो, जैसे एब्स्ट्रैक्ट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद फिर एंटर किया, यहाँ से किया और इसकी चाइल्ड नोट ली। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आप कंपाउंड भी ले सकते हो कि कंपाउंड नाउन होता है, कंपाउंड नाउन। तो ऐसे अब मैं आपको एक्चुअल में हमें ये दिखाना चाहती हूँ कि एक्चुअल में ये दिखता कैसे है। अब जैसे प्रोनाउन का ही लेना है तो प्रोनाउन के फर्दर पार्ट हमने लेने हैं कि इसके सब पार्ट्स क्या क्या है।
तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, प्रनाउन आ गया। तो हम पहले ले सकते हैं इसका पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। और फिर इसको सिलेक्ट किया और इसकी चाइल्ड नोट ली। पर्सनल के बाद हम ये ले सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, एंटर कर दिया। अब अगर हमें कोई चीज़ नहीं भी चाहिए तो हम उसको कंट्रोल Z कर सकते हैं, यहाँ से हम उसको अंडू कर सकते हैं, ठीक है। रीडू करना है तो यहाँ से हम रीडू कर सकते हैं जितनी देर तक हमने इनमें सेविंग्स नहीं की। तो जैसे अब वर्ब्स का भी देना हो कि वर्ब्स में दिया है, इसके फर्दर पार्ट्स क्या हैं, इसको भी मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ जस्ट टू लुक हाउ एक्चुअल लुक्स। तो इसमें वर्ब्स के पार्ट दे दिए, जैसे फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। उसके बाद वर्ब का पार्ट हो गया, जैसे नॉन फाइनाइट हो गया। नॉन फाइनाइट के बाद हम जैसे लेते हैं एक्शन वर्ब्स ले लेते हैं, एक्शन वर्ब्स, ठीक है, एंटर कर दिया। अब जो है इसकी और जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसको मैं आपको मतलब मैं यहीं पे छोड़ के, जैसे कि ये है, इसमें एक हम क्या कर सकते हैं कि आइकन्स इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पार्ट ऑफ स्पीच मेन पार्ट लेना है तो मैं इसको 0 डिनोट कर सकती हूँ। सेकंड में मुझे यहाँ पे नाउन्स को फर्स्ट पार्ट शो करना है तो मैं इसको ले सकती हूँ कि हम फर्स्ट डिस्कशन क्या करेंगे आइकन्स के थ्रू, ये प्रायोरिटी दे दी कि नाउन्स पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने देना है कि प्रोनाउंस को मैंने सेकंड प्रायोरिटी देनी है, तो मैंने यहाँ से भी मैं दे सकती हूँ प्रोनाउंस को सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड मैंने वर्ब्स को देनी है तो यहाँ पर सिलेक्ट किया तो थर्ड दे दी वर्ब्स को। फोर्थ ऐसे ही एडवर्ब्स को देनी है तो फोर्थ दे दी प्रायोरिटी एडवर्ब्स को, ठीक है। तो ऐसे मैं इसमें आइकन्स ऐड कर सकती हूँ। अब जैसे मैंने बच्चों को नहीं दिखाना कि हमने किया क्या है, तो यहाँ पे एक ये ऐसे सर्कल आता है तो उसको ऐसे प्रेस कर दिया तो उतनी चीज़ें सारी जो है वो हाइड होगी। तो मतलब हम इसको जितनी देर तक हम नहीं पढ़ा रहे तो उतनी देर हम इसको हाइड भी कर सकते हैं कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट ये पढ़ने। जैसे फिफ्थ पे मैंने ये एडजेक्टिव्स पढ़ना है तो मैं यहाँ पे फिफ्थ लगा देती हूँ। सिक्स पार्ट में मैंने प्रेपोजिशन पढ़ाना है तो ये प्रेपोजिशन आ गया। सेवन्थ में कंजंक्शंस करनी है तो कंजंक्शंस आ गई। एट्थ में मुझे इंटरजेक्शंस करनी है तो इंटरजेक्शन आ गई। जब हम ये चार्ट उनके सामने खोलेंगे, ये इसको डिस्प्ले करेंगे तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा। फर्दर अगर हमें दिखाना है कि हाँ भाई नाउन्स कितने होते हैं तो हम इसको एलेबोरेट कर सकते हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द नाउन्स। प्रोनाउंस पढ़ाना है तो हम यहाँ से फिर इसको एलेबोरेट कर सकते हैं कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्रोनाउंस। छुपाना है फिर से हम इसको छुपा सकते हैं। फर्दर हमारे पास जो फीचर है वो ये है कि जैसे हमने इनको फॉर्मेट करना है तो मैं इसको फॉर्मेट करना चाहती हूँ। जैसे कि मुझे ये चाहिए बोल्ड फॉर्म में चाहिए तो मैंने इसको बोल्ड फॉर्म में ले लिया, या मुझे इसका फॉर्मेट में ये इसका एजेस का कलर कुछ और चाहिए तो मैं एजेस का कलर भी इसमें ले सकती हूँ कि मुझे जैसे एजेस का कलर मान लीजिए मुझे ये चाहिए दिखेगा तो देख लेते हैं। ओके कर दिया तो ये मेरे पास एजेस का कलर आ गया। तो फर्दर है जैसे मैं इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच को लिखती हूँ और मैं फॉर्मेट लिखती हूँ इसमें जैसे एजेस का स्टाइल, ये भी आप स्टाइल ले सकते हैं। नोड का कलर आपने कोई भी देना है, जैसे मैं येलो ले लेती हूँ, लाइट येलो ले लेती हूँ। ओके तो ये नोड्स के कलर आ जाएंगे ये ऐसे। तो इसमें टेक्स्ट का कलर अगर हमने लेना है तो वो भी पॉसिबल है। ये सेम ऑप्शंस यहाँ पे भी है, इटैलिक लेना है, बोल्ड लेना है, कैसा आपको उसका स्टाइल लेना है, तो ये सारा यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ से नोट का बैकग्राउंड कलर कैसा लेना है तो यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जैसे ये ले लिया तो ओके, ये इसका बैकग्राउंड कलर आ गया लाइक दिस, ये ऐसा है। अब हमने इसको सेव करना है तो सेव जो हमारी ये फाइल होती है यहाँ से भी हम कर सकते हैं सेव, और हम इसको फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं। यहाँ से कैंसिल करके फाइल में जाके फील्ड ओके, यहाँ पे फाइल में जाके यहाँ से सेव। तो ये जो हमारी ऑटोमेटिकली जो फाइल सेव होगी वो हमारी ये फ्री माइंड्स फोल्डर बन जाता है। वहाँ पे
जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच .mm में सेव होगी लाइक दिस। होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। मैं इसमें एक और एडिशन कर देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे आइकन्स देने हैं, यू कैन ऐड सच आइकन्स टू, ये भी हम दे सकते हैं। जैसे स्माइल दे दिया या कुछ और आप देना चाहते हो कि ये एब्स्ट्रैक्ट में आप फीलिंग्स शो करना चाहते हो तो आप ये दे सकते हो। तो लाइक दिस। होप मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टूल अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़रूर अपने काम में अप्लाई करोगे और इसके थ्रू आप अच्छा अपनी जितनी भी एजुकेशन है उसको आप अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर पाओगे। और थैंक यू। और अच्छा वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने अच्छे कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।